पूर्वी, पूर्वी, अरे डार्लिंग, आज इतना तैयार होके बन ठन के कहाँ जा रही हो? आज तो कोई कस्टमर की कॉल भी नहीं है। क्यों? मैं अपना मूड अच्छा करने के लिए बाहर नहीं जा सकती क्या? और तुम तो वैसे भी दिन भर नशे में पड़े रहते हो। हाँ जी शर्मा जी। शर्मा जी, आपको तो पता ही है, आपकी भाभी मालती 2 साल से बीमार है और दुकान मैं ही संभालता हूँ। ऐसे में शादी में आना तो नहीं हो पाएगा। हाँ हाँ, अच्छा अभी दुकान में कस्टमर है, मैं फिर आपसे बात करता हूँ। जी शर्मा जी। मेरे पास इतने पैसे तो नहीं है। सीसीटीवी भी तो नहीं दिख रहा है। साहब, ओ साहब, साहब, ओ साहब। हाँ साहब खाना लाई हूँ। हाँ, टेबल पे रख दे हो जा। अरे साहब पैसे तो दे दो, सब्जी लेनी है और मालकिन की मेडिसिन भी लेते जाना है। हाँ देता हूँ। अंकल ये लो अपना ब्रेसलेट। और अब प्लीज अब तो सीसीटीवी का वीडियो डिलीट कर दीजिए ना। मैं कसम खा के कहती हूँ आगे से कभी चोरी नहीं करूंगी। वो तो ठीक है, तुमसे गलती हो गई थी। आओ। मान लो मैंने तुम्हारी गलती माफ कर भी दी, इसमें मेरा क्या फायदा हुआ? अंकल मैंने आपको आपका ब्रेसलेट लौटा तो दिया ना। अब प्लीज वो वीडियो डिलीट कर दीजिए ना। अभी कहाँ, अभी तो पुलिस आती होगी। वो तुमसे पूछेगी कि ये ब्रेसलेट तुमने चोरी क्यों किया। अंकल पुलिस क्यों? मैंने आपकी ब्रेसलेट लौटा तो दी है ना। वो इसलिए क्योंकि ये ब्रेसलेट एक कस्टमर को चाहिए थी। अब जब तुमने चोरी कर ली तो वो कस्टमर ने दूसरे शॉप से खरीद ली। मेरा 40,000 का नुकसान हुआ है। प्लीज पुलिस को मना कर दीजिए, मेरे पेरेंट्स को पता चलेगा। अंकल प्लीज। हाँ तो ठीक है, मुझे 40,000 पे कर दो, मैं पुलिस को मना कर देता हूँ आने के लिए। अंकल मेरे पास 40,000 नहीं है। मेरे पास 40,000 होते तो मैं चोरी थोड़ी ना करती। फिर तो एक ही तरीका है,
इससे बचने का। अंकल, मैं ऐसी वैसी लड़की नहीं हूँ। अच्छा, तो फिर मैं डायल कर देता हूँ 1 0 0। अंकल प्लीज 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 अंकल, प्लीज नहीं, प्लीज डायल कर दूँ? अंकल, नहीं 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 नहीं, प्लीज प्लीज प्लीज। अंकल, अब तो मैंने आपका कहना मान लिया ना, प्लीज मेरा वीडियो डिलीट कर दीजिए। तुम इतना डरती क्यों हो? ये देखो, ये है तुम्हारा वीडियो। और ये रहा डिलीट बटन, ये डिलीट हो गया। हाँ, ऑफ कोर्स। अच्छा, 1 मिनट, तुम्हारे लिए गिफ्ट है। अरे, इतना टाइम लगा दिया दरवाजा खोलने में। अरे मालिक, खाना बना रही थी। खाना ही तो बना रही थी। चल हट। अरे जोर की आई है। अरे हट ना। जब देखो हेलीकॉप्टर पे सवार होकर के आते, इनको समझ में भी आता है कि अंदर वाला भी बिजी हो सकता है। इनको तो बस ऐसा लगता है कि बेल दबाओ और बुलेट ट्रेन का दरवाजा खुल जाएगा। रानो, ओ रानो। जी मालकिन। साहब आएंगे तो कहो पहले मेम साहब से आके मिले, खाना और नहाना उसके बाद। अरे डार्लिंग, खाना नहाना तो बाद में ही करेंगे, बस थोड़ा जोर से सुसु लगी थी, सो होके आ गए। कैसी हो? मैं तो कह रहा था अगर तुम एक बार अच्छी हो जाओ ना तो फिर 15 दिन की छुट्टी लेके घूमने चलेंगे, गोवा, नो वर्क। हाँ, कितने की सेल हुई आज? सेल वेल हुई है, सब चल रहा है। कितने की सेल हुई आज? अरे यार, देते हैं हिसाब, देते हैं। ये लो, और भी हैं, और भी हैं, ये लो, ये लो। कितनी बार कहा है, पैसों को ऐसे नहीं रखते, संवार के रखते हैं। वो क्या है ना डार्लिंग, कि जब भी तुम्हें देखता हूँ ना तो सब कुछ भूल जाता हूँ। बस ऐसा लगता है कि तुम हो और मैं हूँ और कोई ना हो। मेम साहब, खाना लगा दूं क्या? रानू, एक काम करो, खाना थाली में लगाकर यहीं ले आओ, हम मालती साथ में खा लेंगे। हाँ, हे भगवान, आज तो मेरा बेड़ा पार ही कर देना।
एक्सक्यूज मी मैडम, आपको हमारे दुकान का कोई आइटम पसंद नहीं आया? ऐसी बात नहीं है, बहुत अच्छी है। मैडम हमारा ऊपर गोडाउन है, बहुत अच्छे आइटम है। आइए ना, मैं दिखाता हूँ आपको। आइए जी। आइए मैडम, आइए आइए। आराम से, हाँ। ये है हमारा गोडाउन। पर सामान कहाँ है? यहाँ पर तो सिर्फ। थोड़ा इंतजार करिए, दिखाते हैं आपको। बैठिए। वैसे क्या है सामान में आपके पास? वैसे आपको क्या सामान चाहिए था? मुझे एक एंटीक किताब चाहिए थी कामा सूत्र के ऊपर। मैडम वो किताब तो अभी हमारे पास नहीं है, जैसे ही आएगी हम आपको बता देंगे। फिलहाल हम आपको एक चीज दिखाना चाहते हैं। ये देखिए, वैसे ये आप मुझे क्यों दिखा रहे हैं? वो क्या है ना मैडम, जब आप 20 तारीख को आई थी ना, तो आपने कंगन चोरी किया था। ये मैं नहीं हूँ, होगी कोई मेरी जैसी। अच्छा, शक्ल तो आपसे ही मिलती है। तो फिर ठीक है, पुलिस को बुला लेते हैं, वही तय कर लेगी कि आप हो या नहीं हो। अरे नहीं नहीं सर, आप पुलिस को बीच में क्यों लाते हैं? मैं आपके पैसे कल तक लौटा दूंगी। रुको मैडम, वैसे आपके बैग के अंदर एक नेकलेस भी है जो आपने आज चुराया है, और उसकी सीसीटीवी फुटेज भी है हमारे पास। सॉरी सर, मुझे माफ कर दीजिए प्लीज। सर वो क्या है ना, पैसों की थोड़ी प्रॉब्लम चल रही है, इसलिए बस। ये रहे आपके नेकलेस, और वो कंगन मैं 1 हफ्ते में लौटा दूंगी आपको। वो सब तो ठीक है मैडम, पर आपकी वजह से जो हमारा नुकसान हुआ है उसका क्या? एक काम करता हूँ, पुलिस को बुला लेता हूँ, नहीं नहीं सर प्लीज। और पुलिस को दोनों सीसीटीवी फुटेज दिखा देता हूँ, नहीं तय कर लेगी क्या करना है। प्लीज सर, नहीं सर। पिछले महीने ही मेरी सगाई हुई है सर। आप अगर पुलिस को बुलाएंगे तो मेरी बहुत बदनामी हो जाएगी और मेरी सगाई भी टूट जाएगी। सर प्लीज, सर मुझे माफ कर दीजिए सर प्लीज। नहीं नहीं, नहीं नहीं, मैंने तो आपकी सारी बातें मान ली, आपने जो जो बोला मैंने वो किया। अब आप प्लीज मेरा वीडियो डिलीट कर दीजिए प्लीज। अभी कहाँ मैडम, अभी तो आधा काम हुआ है, पूरा काम तो बाकी है। अच्छा ये बताइए फिर कब आएंगी?
मालती? हाँ हाँ डार्लिंग, सारा हिसाब लेके आऊंगा। बस थोड़ी देर में आ रहा हूँ दुकान बंद करके। हाँ। आज तो हिसाब देना पड़ेगा। दीपक, 80,000 का मिसिंग है हिसाब में। आज शाम में आते वक्त हिसाब लेके आना। मैंने दुकान में बैठना क्या बंद कर दिया, तुमने तो हेरा फेरी शुरू कर दी। अब क्या मतलब है तुम्हारा? अब तुम मुझ पर शक कर रही हो? मैंने चोरी की? मैंने कब कहा तुमने चोरी की? हाँ तो हो गया वो कुछ मिसिंग। शाम को आऊंगा तो हिसाब ले आऊंगा। हाँ। कहाँ से लाऊं 80,000 का हिसाब किताब? कोई कस्टमर आइटम उठा ले गया होगा, और जब तक 80,000 का हिसाब नहीं मिल जाता ये मालती तो मेरी जान खाती रहेगी। दीपक बाबू, कुछ तो करना पड़ेगा। एक्सक्यूज मी, हेलो मैडम। आज मेरे प्रोड्यूसर का बर्थडे है, तो मुझे एकदम कोई यूनिक चीज दिखाइए जिसे देखकर वो एकदम इम्प्रेस हो जाए मुझसे और मुझे अगली मूवी में चांस दे दे। हाँ और हाँ, एकदम एंटिक होनी चाहिए। हाँ हाँ बिल्कुल, हमारी दुकान में बहुत अच्छे अच्छे आइटम हैं। ठीक है, मैं अभी आपको दिखाता हूँ। ठीक है। कमला, तू थोड़ी देर रुक, मैं अभी देकर आती हूँ। आइए चलिए। मैडम, एकदम यूनिक पीस दिखाता हूँ, आइए। मैडम, मुझे लगता है ये आपके प्रोड्यूसर को बहुत पसंद आएगा। थोड़ा कुछ अच्छा सा और यूनिक से दिखाइए ना, मैंने आपको पहले ही बोला था। मैडम, आप फिल्मों में काम करती है ना? जी। लगता अब ये मेरे पीछे पड़ गया, अब फिल्मों के नाम भी पूछेगा। मैडम, आपने कौन कौन सी फिल्मों में काम किया है? अगर आप मुझे थोड़ी देर के लिए अकेला छोड़ देंगे तो मैं कुछ अलग सा यूनिक सा पसंद कर लूंगी। हाँ हाँ श्योर, एक बार इसे भी देख लीजिए। शुक्रिया। चल कमला, यहाँ पर कुछ भी अच्छा नहीं है। अरे मैडम, ऐसी बात नहीं है। ऊपर हमारा गोडाउन है, वहाँ पर बहुत सारे एंटीक पीस हैं। आइए ना, मैं आपको दिखाता हूँ। अरे अगर आपके पास और प्रोडक्ट है तो दिखाइए ना। हाँ हाँ, आइए आइए। ये अपने कान से निकाल, थोड़ी देर यही रुक, मैं भी आ रही हूँ। आइए मैडम, आइए आइए, आराम से देखिए। वाओ, व्हाट अ पीस। ये अच्छा लग रहा है आपको? क्या कॉस्ट है इसकी? 90,000 ओनली। 90,000 का? इट्स टू कॉस्टली। आप मुझे मेरे बजट में दिखाइए ना। अब मेरा बजट सिर्फ 5,000 का है। I'm sorry. मैडम, ये क्या कर दिया आपने? So sorry. ये मैंने जान के नहीं किया, पता नहीं ये कैसे हो गया। मैडम, पूरे 90,000 का था। अब देखिए, आपको इसकी कीमत चुकानी पड़ेगी। अब देखिए, आपको इसकी कीमत चुकानी पड़ेगी। मेरे पास इतने पैसे नहीं है, और आपको यकीन ना हो तो आप मेरा पर्स चेक कर लीजिए। मेरी अभी पिछली फिल्म के पैसे भी नहीं आए। मुझे जैसे ही कोई अगली फिल्म मिलेगी
मैं आपके सारे पैसे रिटर्न कर दूंगी। मैं कैसे कहूँ आपसे कि मेरे साथ एक बार कर लीजिए, फिर सब कुछ माफ हो जाएगा। मैडम, आप पैसे दिए बिना भी जा सकती हैं। मैं आपका मतलब नहीं समझी। मैं यही कह रहा हूँ, आप पैसे दिए बिना भी जा सकती हैं। सच? थैंक यू सो मच। आप नहीं जानते कि आपने मेरी कितनी बड़ी टेंशन दूर कर दी। थैंक यू। एक्सक्यूज मी मैडम। देखिए मैडम, मेरा पूरा 90,000 का नुकसान हुआ है और ये शॉप मेरी नहीं है, मुझे भी आगे हिसाब देना पड़ता है ना। पर अभी तो आपने कहा कि मैं बिना पैसे दिए जा सकती हूँ, और अभी आप कह रहे हैं कि ये शॉप आपकी नहीं है। मैं कुछ समझी नहीं। देखिए मैडम, मेरा 90,000 का नुकसान हो गया। अगर मैं इस 90,000 की भरपाई करता हूँ तो मेरा क्या फायदा? अब मेरा तो नुकसान ही हो गया ना। देखिए, मैंने बोला ना, जैसे मुझे कोई फिल्म मिलेगी मैं ईमानदारी से आके आपके सारे पैसे वापस कर दूंगी। आप यकीन रखिए। देखिए मैडम, हर एक चीज़ की कीमत होती है और वो कीमत आप किसी और तरीके से भी पे कर सकती हैं, वो भी अभी। किसी और से? मेरे पास सच में क्रेडिट कार्ड वगैरह कुछ भी नहीं है अभी। देखिए मैडम, उस क्रेडिट कार्ड की बात नहीं करा। आप बस आंखें बंद कर लीजिए और आपका सारा पैसा चुकता हो जाएगा और आपको कोई प्रॉब्लम भी नहीं होगी। आंखें बंद करने से 90,000 का हिसाब क्लियर हो जाएगा? हाँ मैडम। जी। मिस्टर, एक्सक्यूज मी। हेलो, ये लिया, इसका बिल बना दीजिए। जी मैडम। कितना हुआ है? 750। ये लीजिए। ले लीजिए मैडम। लीजिए। इसे पैक करके तो दीजिए। हाँ, देता हूँ पैक करके। पूर्वी, पूर्वी, अरे डार्लिंग, आज इतना तैयार होके बन ठन के कहाँ जा रही हो? आज तो कोई कस्टमर की कॉल भी नहीं है। क्यों? मैं अपना मूड अच्छा करने के लिए बाहर नहीं जा सकती क्या? और तुम तो वैसे भी दिन भर नशे में पड़े रहते हो। नशा वगैरह सब छोड़ दिया मैंने डार्लिंग। अब सिर्फ ऑडिशन। देखना, जिस दिन मैं स्टार बन गया ना, तुझे ये सब काम करने की जरूरत नहीं रहेगी। बस मेरा एक काम कर दे यार, मुझे कुछ पैसे दे दे। देख, कल भी मैंने इसी फटी टी शर्ट में ऑडिशन दिया था। जब देखो तब कपड़ों के नाम पे पैसे मांगते रहते हो, लेकिन कपड़े तो आते नहीं। दिमाग खराब करके रखा है मेरा। हटो। पूर्वी, 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 रुको पूर्वी। अरे पैसे तो देके जाओ। अरे ये बार बार फोन काट दिया।
थैंक यू, आपने पकड़ लिया, नहीं तो मैं तो गिर ही जाती। अरे इसमें थैंक यू वाली क्या बात है, हम अपने कस्टमर को गिरने थोड़ी ना देंगे। अच्छा क्या दिखाऊं आपको? हेलो, तुम मेरा फोन क्यों काट रहे हो? अरे वो कस्टमर के साथ इंपॉर्टेंट डीलिंग चल रही थी, इसलिए नहीं उठा पाया। शाम को घर आना तो बताना जरा कौन सी डील चल रही थी। अरे डार्लिंग, अभी डील फाइनल कहाँ हुई है? अगर डील फाइनल हो गई तो शाम को जरूर बताऊंगा। अच्छा बताओ, तुमने क्यों फोन किया? शर्मा जी का फोन आया था, बोल रहे थे माल 4 दिन में भिजवा देंगे, लेकिन तुम इस बार पेमेंट टाइम से देना। हाँ हाँ पक्का। यस सर। अरे क्या कर रहे हो छोड़ो। विवेक, क्या कर रहे हो तुम? अरे अगर इस रिंग को अपने बैग में डाल दूं तो किसी को क्या पता चलेगा, और बाहर जाकर भेज दूंगी, पैसे भी आएंगे, सारी तंगी दूर हो जाएगी। पहले देख लेती हूँ बुट्टा कर क्या रहा है। और सीसीटीवी है कि नहीं? एक्सक्यूज मी मैडम, आपको हमारे दुकान का कोई आइटम पसंद नहीं आया क्या? नहीं, ऐसा नहीं है, अच्छा है। वो क्या है ना, अभी मेरे पास पैसे नहीं है तो मैं बाद में आती हूँ। हाँ देखा मैंने, आपके हस्बैंड आए थे। वो मेरा हस्बैंड नहीं, बॉयफ्रेंड है विवेक। हाँ हाँ वही आपका बॉयफ्रेंड। मैंने देखा वो सारे पैसे लेके चला गया। अब एक मिनट, क्या? आप ये हमारी तरफ से रिंग रख लीजिए, आपकी उंगलियों में अच्छी लगेगी। नहीं, लेकिन अभी पैसे नहीं है मेरे पास। अरे कोई बात नहीं, पैसे बाद में दे दीजिएगा। कितने की है? बहुत सस्ती है, 700 रुपीज ओनली। 700? 700 तो होंगे मेरे पास। अरे मैडम, इसकी क्या जरूरत थी? मेरे पास इतने ही पैसे हैं तो अभी मैं रिंग ले लेती हूँ, बाकी बाद में। अच्छा कोई बात नहीं, रुकिए, ये लीजिए मेरा कार्ड। आपको कभी भी किसी चीज़ की ज़रूरत हो, इसमें मेरा फ़ोन नंबर है, आप हमें फ़ोन कर दीजिए, हम होम डिलीवरी करवा देंगे। हाँ जी शुक्रिया। अच्छा, आप पास में ही रहती हैं ना? हाँ, लाल टोला में। अच्छा, ये लाल टोला फिर आइएगा। अब मालती को 40,000 का हिसाब और देना पड़ेगा।
साहब ये रहा खाना, खा लेना और शाम को टिफिन लेते हुए आना। अच्छा सुन, ये ले पैसे, अपनी पसंद का पेप्सी कोला ले लेना और मालकिन को कुछ मत बताना। हाँ सब बिल उल्टा। कैसी हो डार्लिंग? रानू टाइम पे दवाई तो दे रही है ना? हाँ रानू मेरा ख्याल रख रही है। तुम मुझे एक बात बताओ, आज आने में इतनी देर कैसे हो गई? और रानू टिफिन लेके गई थी तो कुछ बता रही थी तुम। अब क्या बता रही थी? यही कि तुम खाना खाने के पहले ही गोडाउन में आराम कर रहे थे और तुम्हारे सर में, मैं भूल गई, अभी छोड़ो, मुझे बिल चेक करने दो। हाँ हाँ चेक करो। ये देखो, ये बिल और ये बिल, 1,35,000 का डिफरेंस है। तुमने मुझे पिछला 80,000 का भी अभी तक हिसाब नहीं बताया। अरे हाँ हाँ, अरे डार्लिंग एक हफ्ते का टाइम दो, सारे हिसाब किताब सब क्लियर कर दूंगा। अब तुम ये सब छोड़ो, लाओ। खाना खाया तुमने? हाँ। और दवाई खाई? हाँ खा ली। अच्छा है। हाँ ये क्या डार्लिंग, तुमने तो बोला था कि तुम सारे नशे छोड़ चुके हो। पूर्वी जाने मन, वो हुआ ऐसा ना, एक ऑडिशन की तैयारी कर रहा हूं। उसका जो कैरेक्टर है ना, लव करता है, ड्रग्स लेता है। वो जो मूवी आई थी ना, क्या नाम था उसका, लव तो धोखा, उसी की तरह एक नई मूवी आ रही है, लव, उसी की तैयारी कर रहा हूं। वो तो तेरे चेहरे से साफ दिख रहा है कि तू कितनी तैयारियां कर रहा है। झूठ बोलना ना तेरे नस नस में भरा पड़ा है। खैर कोई बात नहीं, आज मैं बहुत हैप्पी मूड में हूं। ये देखो मैं तुम्हारे लिए क्या लेके आई हूं। टाडा! साथ में बैठ के एंजॉय करेंगे। मैं ग्लासेस लेके आती हूँ। हाँ साहब खाना। हाँ हाँ लगा दे, बहुत भूख लगी है। ठीक है।
अरे रानू, ये तो मेरे ऊपर पानी क्यों गिरा रही है? मैं कहाँ कुछ कर रही हूँ, आप ही तो पानी का गिलास खींच रहे हो, तो पानी गिरेगा ही ना। अच्छा ठीक है, जा, खाना हो गया, ले जा। सब पानी पानी कर दिया। एक 1,35,000 का डिफरेंस है। तुमने मुझे पिछला 80,000 का भी अभी तक हिसाब नहीं बताया। अरे रानू, इधर आना। जी साहब। तुम मेम साहब को कितनी टेबलेट दे रही हो? लाल वाली की सफेद वाली? अरे डॉक्टर ने तुम्हें कौन सी टेबलेट दी है? आपने ही तो लाल वाली ला करके दी थी। हाँ हाँ, कितनी दे रही हो? 2। एक काम करो, मेम साहब को आज से 3 टेबलेट देना, ठीक है? जी साहब। मालती डार्लिंग, क्या करें, आजकल तुम बहुत हिसाब किताब मांगने लगी हो, इसीलिए तुम्हारी एक टेबलेट बढ़ानी पड़ी। गुड मॉर्निंग डार्लिंग। दुकान जाने की तैयारी हो रही है। तुम सोते हुए कितनी सुंदर लगती हो। सुबह सुबह मक्खन बाजी, क्या बात है? अरे मैं मक्खन क्यों लगाऊंगा? अपनी बीवी को कोई मक्खन लगाता बड़ा? मैं तो सच बोल रहा था। मजाक कर रही थी, बताओ क्या बात है? अरे मैं तो तुम्हें एनिवर्सरी विश करने आया था। अपनी 25वीं एनिवर्सरी है ना? हैप्पी एनिवर्सरी डार्लिंग। सेम हैप्पी एनिवर्सरी। 25 साल पहले हम मिले थे, लेकिन 2 साल पहले तक जब हम अपनी एनिवर्सरी मना रहे थे ना, तुम कितनी खुश थी। तुम चल फिर सकती थी, डांस कर सकती थी, कितना एंजॉय करते थे। ओके डार्लिंग, मैं दुकान चलती हूँ। अरे रुको, टिफिन तो लेती जाओ अपना। आज तुम्हारे लिए कुछ स्पेशल बनाया है। क्यों, आज कुछ स्पेशल है? हाँ है तो। ठीक है, लव यू। चल बेटा दीपक, लग जा काम पे, आज बहुत काम है। चलो सब तैयारियां हो गई। 8 बज गए, अभी तक मालती नहीं आई। एक काम करता हूँ, उसको फ़ोन कर लेता हूँ। अरे हाँ, अगर फ़ोन कर दूंगा तो उसे सरप्राइज़ कैसे दूंगा कि आज हमारी एनिवर्सरी है।
थोड़ा वेट कर लेता हूँ। ये सब वेलकम होम। अंदर आओ डार्लिंग। सरप्राइज। वाओ, हैप्पी एनिवर्सरी। हैप्पी एनिवर्सरी टू यू डार्लिंग। ये सब तुमने सजाया अकेले? हाँ, बहुत सुंदर। अब तुम तो दिन भर दुकान पे रहती हो, इतनी मेहनत करती हो, एनिवर्सरी की प्लानिंग मैं नहीं करता तो और कौन करता? वैसे भी मैं घर संभालता हूँ, खाना बनाता हूँ और मुझे ये सब काम करना बहुत अच्छा लगता है। मैं बहुत खुश हूँ। चलो अभी फटाफट केक काटते हैं। हाँ, आओ डार्लिंग। हैप्पी एनिवर्सरी। हैप्पी एनिवर्सरी डार्लिंग। आ गए डार्लिंग। वेलकम होम। दीपक, घर की साफ सफाई ठीक से करते थे ना? हाँ हाँ, घर तो एकदम चकाचक कर रखा है। देख लो डार्लिंग, घर साफ है कि नहीं? दीपक, ठीक से लेकर चलो। हाँ हाँ, ऐसे आराम इतनी से। तकलीफ हो रही है। बस बस। सारा लो मेरा, सारा लो मेरा। 1 2 3 तब उठना। हाँ ठीक है। 1 2 3। आराम से, आराम से। हाँ, लेटो लेटो, आराम से। डॉक्टर कह रहे थे कि 2 साल भी लग सकते हैं रिकवरी में। हाँ, अब अरे 2 साल? हाँ, देखा ना, जरा सा हिली और पेन होने लगा। देखो डॉक्टर कह रहे थे अगर टाइम पे मेडिसिन लोगी ना तो जल्दी ठीक हो जाओगी। मैं सोच रहा हूँ तुम्हारे लिए एक मेड रख लेता हूँ और कल से दुकान भी ज्वाइन कर लूँगा। अगर कोई बिजनेस में प्रॉब्लम होगी तो तुम हो ना बताने के लिए। अरे हाँ, तुम्हारी दवाई का टाइम हो गया। ये लो लो। हाँ, आराम से, आराम से पियो पियो। बस बस, तुम आराम करो। हाँ, सो जाओ। देखना, आज मैं तुम्हारे लिए सारे काम करूंगा, खाना भी बनाऊंगा और केक भी काटूंगा। बस कर सकते हैं। आराम करते करते नौटी हो गई हो। वैसे तुम चाहो तो कर भी सकते हैं, ऊपर ऊपर से। चलो कोई बात नहीं, चलते हैं। हाँ, दुकान के लिए भी लेट हो रहा है। पूर्वी, कस्टमर का कॉल आया था, बुक कर दिया है मैंने। अरे 5 बजे का टाइम दिया है मैंने, होटल रॉयल इन में, रूम नंबर 302 में जाकर मिल लेना। विवेक, कम से कम एक बार मेरे से पूछ तो लिया होता कि मेरा मन है या नहीं। पूर्वी, तुम्हें मन की पड़ी है, यहाँ हमारे पास पैसे तक नहीं है। हाँ, अब इस गधे को मैं कैसे बताऊं कि मैंने जो रिंग चुराई थी उससे मुझे कितने पैसे मिल गए थे।
इसको पता चलता तो सारे पैसे नशे में उड़ा देता। बकवास करता फिरता है। अब विवेक, मना कर दो, आज मेरा बिल्कुल मन नहीं विवेक। पूर्वी, एडवांस ले चुका हूं मैं। तो एडवांस वापस भी तो कर सकते हैं ना विवेक। तुम कोई बहाना बना दो, तुम बोल दो कि मेरी तबीयत खराब है, तुमको पता नहीं था और मेरी तबीयत खराब है, कुछ भी बोल दो। ठीक है, मैं उसको एडवांस वापस कर देता हूं। तुम्हारा जब मन हो बता देना। क्यों ना एक बार फिर से उस बुढ़े की दुकान पे हाथ मारा जाए। हो सकता है इस बार कोई बड़ी सी चीज हाथ लग जाए। बुढ़ा है तो एक नंबर का वाकई में बेवकूफ। अरे इतनी महंगी चीजें कोई दुकान में खुला रखता है क्या? एक पैसे की अक्ल नहीं है। एटलीस्ट सीसीटीवी कैमरास तो लगवा लेता दुकान में। पता नहीं कैसे धंधा चलाता है अपना, इडियट। अरे मैडम, आपने आने की क्यों तकलीफ की? लगता है बुड्ढे को रिंग की बात का पता नहीं है। अगर आप मुझे बोल देती तो मैं आपके घर पे सामान पहुंचवा देता। नहीं नहीं, बस मैं इधर से गुजर रही थी तो मैंने सोचा कि मैं देखती चलूं, हो सकता है कुछ नया मिल जाए। हाँ हाँ, कल ही नए आइटम आए हैं। आइए मैं आपको दिखाता हूँ। आइए आइए। नहीं नहीं, आप रहने दो। हाँ, मैं देख लूंगी, कुछ पसंद आता है तो मैं आपको बता दूंगी। अच्छा ठीक है, आप देख लीजिए। अगर आज इसको पार कर दूं तो 1 महीने का खर्चा भी निकल जाएगा और कस्टमर के पास सोने की जरूरत भी नहीं पड़ेगी। अब खाली हाथ तो यहां से जा नहीं सकती। चलो, ये सस्ता आइटम है, इसी को उठा लेती हूँ। सर, इसका बिल बना दीजिए। अरे मैडम, ये तो बहुत सस्ता पीस है। मेरे साथ पर गोडाउन में आइए, एक से एक बढ़िया पीस है, आपको जरूर पसंद आएगा। आइए, सही मैं कह रहा हूँ, आइए। यहाँ से जल्दी निकलने की सोच रही हूँ। अब इस बुड्ढे की बात माननी पड़ेगी, नहीं तो इसको शक हो जाएगा। आइए ना। हाँ हाँ, आ रही हूँ। अच्छे अच्छे आइटम दिखाएंगे। हाँ हाँ। अच्छा, वाह, नाइस, सो नाइस। सर, आप क्या स्पेशल आइटम दिखाने वाले थे मुझे? आप बैठिए तो सही, दिखाते हैं। ठीक है, बैठती हूँ। बैठिए बैठिए। क्या दिखाने वाले आप? An apple a day keep the doctor away. लीजिए। ये रानू को इसी टाइम फोन करना था, जरूर पैसे के लिए फोन कर रही होगी। सर, आप क्या दिखाना चाहते थे? दिखाते हैं दिखाते हैं। ये देखिए। क्या?
देखिए ना, सर, उस दिन ना पता नहीं मुझे क्या हो गया था। मैं ऐसा कभी नहीं करती हूँ। पता नहीं उस दिन क्या हो गया था कि वो गलती से मेरे बैग में चला गया था। मैं आपको 2-3 दिन के अंदर सारे पैसे चुकता कर दूंगी। आई प्रॉमिस यू। वो तो ठीक है, तुम उस रिंग का पेमेंट 2-3 दिन में कर दोगी, लेकिन आज जो तुमने वॉच अपने बैग में डाला है, वो भी क्या गलती से डाला है? 1,10,000 की है मैडम, उसका पेमेंट कितने दिन में करेंगी? आप पेमेंट करेंगी या मैं पुलिस को बुलाऊं? सर, पुलिस को क्यों फोन कर रहे हैं आप? मैं आपको बोल रही हूँ ना, मैं आपको सारे पैसे दे दूंगी। मुझे भी आगे हिसाब देना होता है। अब वैसे एक तरीका है इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने का। क्या तरीका है सर? अब क्या आपने कभी वो किया है? क्या वो? वो क्या नहीं? क्या वो? नहीं समझी मैं। मैं भी क्या घुमा फिरा के पूछ रहा हूँ। एक काम करता हूँ, डायरेक्ट पूछता हूँ। 1 मिनट। मैडम, इस किताब में ये चित्र देखिए। इसमें कितने अच्छे चित्र हैं। मुझे तो ये वाला बहुत पसंद है। आपको पसंद है क्या? अगर एक बार इसके साथ कर लेती हूँ तो मेरा क्या ही बिगड़ जाएगा। लेकिन अगर ये बुढ़ा पुलिस के पास चला गया ना, तो 2-4 पुलिस वाले तो मेरी ऐसी बजाएंगे। नहीं 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 नहीं, उनसे बचने से अच्छा इसी के साथ बच लेती हूँ आज। So sweet. साहब, क्या हुआ रानू, इतनी घबराई हो क्यों? सब मालकिन की तबीयत बहुत ज्यादा खराब है। मैं तो आपको कब से फोन पे फोन कर रही हूँ, फोन कट कर रही हूँ, और उसके बाद आपको फोन भी नहीं लगा। जल्दी चलिए साहब, जल्दी चलिए। हाँ, मैं आता हूँ। तुम एक काम करो, ग्लूकोज का पैकेट लेके जाओ। हाँ, मैं आता हूँ। हाँ। सॉरी डार्लिंग, आज तो अधूरा रह गया। अर्जेंट घर जाना है। फिर मिलेंगे। ठीक है। अब मालती, रानू, ओ रानू, क्या हो गया? हाँ रानू, एक गिलास ग्लूकोज बना के लेके आ। हाँ हाँ जी मालिक। चिंता मत करो डार्लिंग, मैं आ गया हूँ ना, सब ठीक हो जाएगा। हाँ, चिंता मत करो डार्लिंग, मैं आ गया हूँ ना। रानू, रानू कहाँ रहेगी? रानी 1 मिनट, मैं ग्लूकोज लेके आता हूँ। हाँ,
रानू, मैम तो आपको कितनी गोली दे रही हो? सब 3। आपने तो 3 ही बोली थी। मैंने 3 बोली थी, अब से 2 ही देना। डॉक्टर ने 2 ही बोली है। हाँ, ला मुझे दो। ये लो डालिंग, लो, उठो उठो, हाँ पियो। अरे डालिंग, पूरा पीते हैं ना, आधा नहीं छोड़ते, ताकत आएगी। हाँ पी लो पी लो, हाँ पियो। हाँ अब तुम सो जाओ, दुकान सब ठीक चल रही है, हफ्ते भर में सारा हिसाब भी मिल जाएगा। ये विवेक का तो पता ही नहीं चलता कब काम शुरू करेगा। उसको तो एक्टर बनना नहीं है, जबरदस्ती मेरे से धंधा कराता रहता है। इससे तो अच्छा बुढ़ा है। कौन आ गया? नमस्ते पूर्वी जी। अंदर आने को नहीं कहेंगी? हाँ आइए ना। नाइस। आप बैठिए। हाँ दीपक जी आप बैठिए, मैं बस 2 मिनट में ये खत्म करके आती हूँ। हाँ हाँ कोई बात नहीं। पूर्वी, आटे में इतना पानी? तुम्हारा ध्यान किधर है डार्लिंग? नहीं ऐसे ही बस। चलो चलो, हो जाता है, ध्यान से काम करो। मैं भी क्या सोचने लगी, मुझे लगता है मुझे उस बुढ़े के पास जाना चाहिए, वरना वो घर तक आ जाएगा। रानू आई। मालिक एक्सरसाइज कम और चिल्लाते ज्यादा है, और पूरे दिन तो मेरी एक्सरसाइज करवा देते हैं। रानू। आई साहब। जी साहब। पानी लेके आना। अभी ले। साफ पानी। हाँ मैम साहब क्या कर रही हैं? मेम साहब तो अभी तक सो रही हैं। अभी तक सो रही हैं, उठी नहीं? जी साहब। मैम साहब को कितनी गोली दे रही हो? सब 3। आपने तो 3 ही बोली थी। मैंने 3 बोली थी, अब से 2 ही देना। डॉक्टर ने 2 ही बोली है, इसीलिए तुम सो रही हो। रानू। जी साहब। जरा खींचना। अभी करती हूँ साहब। आराम से। हाँ बोला था ना आराम से। अब आगे से खींचो।
बोला था ना आराम से। ये पूर्वी को क्या हो गया? कई दिनों से आई नहीं, मैं इंतजार करके थक गया। आपने मुझे रोका नहीं दीपक जी। मुझे पता था कि तुम जरूर आओगी। अब तो मैं आ ही गई हूँ। तो फिर चलें गोदाम में, नए नए आइटम आए हैं। आइए आइए आइए, कुछ नए नए आइटम आए हैं, मैं आपको दिखा देता हूँ। देखिए। अरे लेन देन तो होता रहेगा। इरादा क्या है आपका? इरादा तो गंदा है मेरा। अच्छा, तो फिर आपके इरादे को और भी गंदा बना देते हैं। मेरे 200 वापस करो। हाँ हाँ हाँ, हाँ। ये लीजिए आपके 200। हाँ। क्या बात है पूर्वी? मैं 2-3 दिन से देख रहा हूं तुम घर से बाहर नहीं जा रही हो। सब ठीक तो है ना? हाँ बस ऐसे ही। ऐसे ही मतलब? सुनो, आज रात मैंने दिल्ली वाले कस्टमर से तुम्हारी बात पक्की की है। तुम उसके फोन का वेट करना, वो तुम्हें पिक करने आएगा और अपनी कार में लेके जाएगा। नहीं विवेक, मुझे नहीं जाना। नहीं जाना मतलब? अगर मैं बाहर गई और कहीं उस बुड्ढे ने मुझे देख लिया तो? पकड़ लिया। अब मैं इस गधे को क्या समझाऊं कि उस बुड्ढे ने मुझे चोरी करते हुए पकड़ लिया है और अब वो मेरी बजाने पे तुला हुआ है, और अगर उससे मैंने नहीं बची तो वो पुलिस कंप्लेन कर देगा, फिर तो पुलिस मेरी बजाएगी। नहीं विवेक, मुझे नहीं जाना। एक मिनट भाई साहब। यस सर। अच्छा, आप पास में ही रहती है ना? हाँ, लाल टोला में। अच्छा, ये लाल टोला। ये तो पूर्वी का बॉयफ्रेंड है विवेक। अगर इसका पीछा करूंगा तो पूर्वी का पता चल जाएगा। हाँ। अरे ये विवेक कहाँ चला गया? अरे यार, वो लड़का कहाँ चला गया है? तुम लोग यहाँ? हाँ, पिछले आधे घंटे से हम लोग आके यहाँ बैठे हैं। तुम इस तरह दुकान छोड़ के जाते हो, चोरी हो गई तो? अरे नहीं डार्लिंग, ऐसी बात नहीं है। मैं सीसीटीवी पे सब कुछ देख रहा था। वो क्या है ना, एक कस्टमर दुकान का कुछ सामान लेके चला गया तो मैं उसके पीछे पीछे चौराहे तक गया था बस। तुम्हारे होते हुए ऐसे कैसे ध्यान रखते हो? दिखाओ मुझे भी फुटेज। हाँ हाँ। ओ, मोबाइल की बैटरी डाउन हो गई। अच्छा, तुम ये क्या कर रही हो? अभी थोड़ा थोड़ा तुम्हें आराम हुआ है और तुम फिर डॉक्टर ने बोला था ना कि बाहर नहीं निकलने का है।
मैं घर पे बैठे बैठे बोर हो रही थी, सोचा रानू के साथ जाके तुम्हें टिफिन दे आऊं। अच्छा तो ठीक है, अब तुम घर जाओ। नहीं, अब से मैं दुकान पे बैठूंगी। वैसे भी तुम संभाल नहीं पा रहे हो ठीक से, हिसाब भी नहीं दे पा रहे हो। अरे डार्लिंग, तुम ऐसी हालत में कैसे दुकान पे बैठोगी? और हिसाब किताब की टेंशन मत लो, मैंने बोला था ना हफ्ते भर में पूरा हिसाब दे दूंगा, बस एक बार हिसाब टैली हो जाए। तुम घर जाओ रानू, मेम साहब को घर ले जाओ और मेम साहब की पसंद की मटर पनीर की सब्जी बनाना। मैं आज जल्दी घर आ जाऊंगा। जल्दी आने की कोई जरूरत नहीं है, टाइम से ही आना। हिसाब तो दे नहीं पा रहे, जल्दी आऊंगा। चल रानू। आओ। दस 10,000, 80,000, बाप रे। राणो, आई मेम साहब। ओ राणो, जी मेम साहब। तेरे साहब नहीं आए अभी तक? आते ही होंगे। अरे नहीं, 9 बज गए, अभी तक तो आ जाना चाहिए। रुक, मैं फोन लगा। अरे 9 बज गए, आपकी तो दवाइयों का टाइम हो गया। रुके देती हूँ। दे दे, लाल पीली दवाइयाँ खा रही हूँ, ठीक ना हो रही हूँ। हेलो। अरे कहाँ रह गए तुम? इतनी रात हो गई, अभी तक दुकान में क्या कर रहे हो? वो क्या है ना डार्लिंग, आज नया माल आया था तो सोचा अभी से लगा देता हूँ, सुबह सुबह का झंझट ही नहीं रहेगा। ठीक है, तो खाना रानू से भिजवा दूँ? अरे नहीं नहीं, बस 1 घंटे में आ ही रहा हूँ, थोड़ा सा सामान रह गया है उसको लगा के आ जाता हूँ। ठीक है। कामा सूत्र? वैसे क्या है सामान में आपके पास? वैसे आपको क्या सामान चाहिए था? मुझे एक किताब चाहिए थी कामा सूत्र के ऊपर। मैडम वो किताब तो अभी हमारे पास नहीं है, जैसे ही आएगी हम आपको बता देंगे। काश तुम यहाँ होती। रानू, मैं मेरे पैरों पे खड़ी हो पा रही हूँ। जी मालकिन। मैं मेरे पैरों पे चल पा रही हूँ रानू, ये देख, ये देख। मैं मेरे पैरों पे चल पा रही हूँ रानू, ये देख। रानू, मुझे बिल्कुल विश्वास नहीं हो रहा। ये देख, ये देख। दीपक, दीपक, ये देखो, ये देखो, मैं मेरे पैरों पे चल पा रही हूँ। अच्छा, ये देखो दीपक, मैं मेरे पैरों पे चल पा रही हूँ। भगवान भला करे उस डॉक्टर का जिसकी दवाई से मैं ठीक हुई हूँ। मैं एक काम करता हूँ, डॉक्टर साहब को फोन करके कंग्रेचुलेट कर देता हूँ। नहीं 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 नहीं, मैं खुद अपने पैरों से चल के जाऊंगी
और डॉक्टर साहब को बोल के आऊंगी, हाथ चूम के आऊंगी उनके कि आप तो भगवान की तरह मेरे लिए काम आए। आपकी दवाई से मैं ठीक हो गई। मैं कितनी खुश हूं तुम्हें बता नहीं सकती। मालती डार्लिंग, अपना ख्याल रखना, मैं दुकान जा रहा हूँ। दीपक, मैं भी तुम्हारे साथ दुकान आऊंगी। देखो, अब मैं बिल्कुल ठीक हो गई हूँ और अपने पैरों पे भी चल पा रही हूँ। और वैसे भी आजकल तुम हिसाब में बहुत ज्यादा गड़बड़ी कर रहे हो। अरे अरे डार्लिंग, तुम्हें तो अभी आराम की बहुत जरूरत है ना। हाँ, एक बार तुम ठीक हो जाओ फिर चलना दुकान। शाम को आता हूँ, डॉक्टर के पास लेके जाता हूँ। हाँ, मैं चलता हूँ। मैं बिल्कुल ठीक हूँ। ये देखो, ये देखो, अपने पैरों पे चल सकती हूँ, दौड़ सकती हूँ। अच्छा, और वैसे भी मैं घर में बैठे बैठे बोर हो गई हूँ। अच्छा ठीक है, चलो फिर। रानो, जी मालकिन। घर अच्छे से साफ सफाई करके सांप के टिफिन के साथ मेरा टिफिन भी दुकान पे ले आना। जी मालकिन। चलो। ये देखिए भाई साहब, केवल 40,000 का है। हाँ, अच्छा लगेगा। तुम उस रिंग का पेमेंट 2-3 दिन में कर दोगी, लेकिन आज जो तुमने वॉच अपने बैग में डाला है वो भी क्या गलती से डाला है? 1,10,000 की है मैडम। कहीं पूर्वी आज ना आ जाए, लेकिन ये पत्नी की बच्ची बैठी हुई ना, मैं कुछ कर नहीं पाऊंगा। यहाँ पे एक सर हुआ करते थे ना? मैम, हेलो मैडम, आपने जो सामान ऑर्डर किया था ना वो आ गया है। मालती, मैडम ने जो ऑर्डर दिया था ना गोडाउन में रखा है, मैं दिखा के आता हूँ। चलिए मैडम। आइए। अब देखिए पूर्वी जी, आज से मेरी वाइफ दुकान पे बैठेगी। अब तो हम नहीं मिल पाएंगे। ठीक है, वो सब तो ठीक है। आप मेरा वो वीडियो डिलीट कर दीजिए ना प्लीज। हाँ हाँ, वो तो मैंने कब का डिलीट कर दिया, और वैसे भी फोन मेरी वाइफ के पास है। हाँ, ओके। मुझे ना कुछ पैसों की जरूरत है। बोलो ना, कितना चाहिए? ये कुछ 30,000। हाँ, 30,000? ये तो बहुत ज्यादा है। चलो ठीक है, मैं 2-3 दिन में अरेंज करता हूँ। वैसे आज रात को आप क्या कर रहे हो? मिलते हैं ना? हाँ, अच्छा, पर कहाँ? अच्छा, एक काम करो, आज रात को यहीं पे आ जाओ, ठीक 10 बजे यहीं मिलते हैं। हाँ, सुनो ना, वो पैसे ना आज रात को ही मिल जाते तो अच्छा होता, प्लीज। अच्छा ठीक है, मैं देता हूँ। यू आर सो क्यूट। ठीक है, मैं जाती हूँ। हाँ हाँ, जाओ। बाय जान। बाय। रात का कुछ करना पड़ेगा। रानो, ओ रानो, दाल लेके आना। कहाँ चली गई? सुन नहीं रहा इसे। रुको, मैं जाके लेके आती हूँ। तुम्हें दाल चाहिए? हाँ, थोड़ी सी।
लगता है रानो बाथरूम गई है, इसलिए उसे सुनाई नहीं दिया। हाँ। मेम साहब आपने बुलाया था? हाँ, मैं कपड़े लेने बालकनी में गई थी, कुछ काम था। दाल चाहिए था हमें। मैं अभी 1 मिनट में कपड़े रख करके आई। मैं तो आज दुकान में बहुत थक गई, मैं सोने जा रही हूँ। हाँ, तुम सो जाओ, मैं जरा नीचे चक्कर मार के आता हूँ। हाँ? यस। अरे डार्लिंग, तुम आ गई। अरे इंतजार करो, अभी अभी तो आई हूँ और चालू हो गए। इतनी देर से इंतजार ही तो कर रहा था, अब और इंतजार नहीं होता। आ जाओ। अच्छा। मेरे पास पैसे नहीं है और ना मैं तुम्हें दे सकता हूँ, समझी? अब चलो, निकलो यहाँ से, निकलो। झूठ बोलने का अंजाम बहुत बुरा हो सकता है, बोल दे रही हूँ मैं। अरे जा, बहुत देखे तेरे जैसे, जा। ठीक है। अरे तुम लोग खड़े खड़े मेरी एक्सरसाइज क्या देख रहे हो? करना है तो आ जाओ, मैं सिखा दूंगा। अगर तुम्हारा एक्सरसाइज हो गया, ये लो टी शर्ट पहनो और कमरे में आओ अभी। हेलो विवेक जी। हाँ, क्या पूर्वी जी से बात हो सकती है? जी, आप कौन बोल रहे हैं? अरे आपको नहीं पता पूर्वी कितनी बड़ी स्टार बन गई है वो, और कितनी डिमांड हो गई है उनकी। हम उनको साइन करना चाहते हैं अपनी नेक्स्ट फिल्म के लिए। क्या बकवास कर रहे हो? जी पूर्वी जी से बात हो सकती है? जी, आप कौन बोल रहे हैं? जी हम पूर्वी जी को फिल्म के लिए साइन करना चाहते हैं। आज रात ही उनकी वीडियो वायरल हुई है, काफ़ी सेंसेशनल वीडियो वायरल हुई है उनकी। हर जगह हर लोग खूब पसंद कर रहे हैं उनको। ठीक है, मैं कॉल बैक करता हूँ आपको उनसे पूछकर। उस बुड्ढे के साथ मैंने पैसों के लिए किया था। मुझे ना कुछ पैसों की जरूरत है। पूर्वी, तुमने क्या प्लानिंग की थी? ऐसा कुछ प्लानिंग तो मैंने नहीं किया था, बस मैंने वही किया जो मुझे करना चाहिए था। देखो, मेरा तो कुछ भी नहीं बिगड़ेगा, मैं तो हूँ ही ऐसी, लेकिन बुड्ढे का तो जरूर रायता बनेगा। धोखा दिया ना उसने मुझे। उसकी फैमिली वालों का तो सोचा होता। जब उसको खुद उसकी अपनी फैमिली की नहीं पड़ी है तो मैं क्या ही करती। मैंने बस वही किया जो मुझे करना चाहिए था। अच्छा ठीक है, अभी बहुत हो गई बातें, जल्दी से रेडी हो जाओ, कपड़े पहनो, चलते हैं बाहर, कॉफी पी के आते हैं। हाँ ओके बेबी, लेट्स गो।
साइन करो। अरे डार्लिंग, एक बार गलती हो गई, आगे से ऐसा कुछ नहीं होगा। साइन करो। मेम साहब, इस हिसाब से कौन से पेपर पे साइन करवा रही है? वो का बोलते हैं, डाइवोर्स। डाइवोर्स नहीं रानो, डिवोर्स। पेपर देखने की जरूरत नहीं है, चुपचाप साइन करो। ठीक है। यहाँ भी। अब तुम्हारे नाम कुछ नहीं बचा। सारी पावर ऑफ अटॉर्नी मैंने मेरे नाम ट्रांसफर करा ली। वैसे भी तुम इस लायक हो नहीं कि तुम्हें कोई पावर ऑफ अटॉर्नी दी जाए। रानो, ये पेपर पावर ऑफ अटॉर्नी के हैं। मैंने ये घर, दुकान सब तेरे साहब के नाम कर दिया था, लेकिन तेरे साहब ने जो हरकत की है ना, और इसलिए मैंने सब कुछ वापस अपने नाम करवा ली। और हाँ, तुम अब इस घर का सारा काम करोगे। हाँ। घर की साफ सफाई तुम करोगे। हाँ। झाड़ू पोछा तुम करोगे। हाँ। खाना तुम बनाओगे। हाँ। और दुकान पे टिफिन भी तुम ही लेके आओगे। हाँ। झाड़ू पोछा, खाना बनाना, टिफिन लेके आना, सब कर लूँगा। अब तो माफ कर दो। अरे रानू, अच्छा किया तू आ गई। अरे गूगल निकाल और आजा मेरा हाथ बटा दे। आज से रानो मेरे साथ दुकान जाया करेगी। दीपक, इधर आओ। तुमने जो किया है ना, तुम यही डिजर्व करते हो। और तुमसे खाना में नमक ज्यादा हो जाता है। नमक बराबर होना चाहिए। और हम दोनों का टिफिन टाइम से पहुंचा देना दुकान पे। अरे मालकिन, पानी का बोतल तो ले लूं? तो रुक, जाओ फ्रिज से ठंडी पानी की बोतल लेके आओ। और हाँ, टाइम से खाना दुकान पे पहुंचा देना। चल जाओ, अभी अपना काम करो। पूर्वी डार्लिंग, आज तो वीडियो ने तहलका मचा दिया। लाइफ में आज तो इतने कॉल आए हैं जितने अभी तक नहीं आए। मैं तो ये सोच रही हूँ कि पता नहीं उस बुड्ढे का क्या हाल हुआ होगा। देखना जरा। जी पूर्वी जी है। आप कौन? जी मैं वाई चैनल से हूँ। एक्चुअली में पूर्वी जी का नंबर नहीं लग रहा था, तो हमें उनका एड्रेस मिला, तो हम घर पर मिलने आ गए। हम एक मूवी बना रहे हैं जिसमें उनको साइन करना है। जी आइए ना, आइए अंदर। पूर्वी, ये मिस्टर अजय कुमार। हेलो सर। हेलो पूर्वी, प्लीज सिट। ये वाई चैनल से आए हैं और तुमको अपनी फिल्म में एज ए लीड हीरोइन साइन करना चाहते हैं। पूर्वी जी, हमारा वाई चैनल आपको एज ए लीड हीरोइन साइन करना चाहता है। लेकिन पूर्वी जी का अमाउंट क्या होगा? वैसे तो हमारा बजट 10 लाख का है। 5 लाख आपको एडवांस दे रहे हैं और 5 लाख शूटिंग और डबिंग कंप्लीट होने के बाद। अगर पूर्वी जी आप एग्री है तो एग्रीमेंट की कॉपी रेडी करवाए। हाँ, हम एग्री हैं। ठीक है, आप एग्रीमेंट की कॉपी तैयार कीजिए।
लेकिन मेरी एक शर्त है। जी कहिए। मेरी शर्त ये है कि हम जो मूवी बना रहे हैं उसमें हमारा हीरो विवेक ही होना चाहिए। ये भी कोई कहने की बात है? आपको पूरी आज़ादी है आपका हीरो चूज करने की, और आप जिसके साथ भी कंफर्टेबल है शूट कर सकते हैं। हमें आपकी शर्त मंजूर है। ओके सर, थैंक यू। पानी। टिफिन और पानी की बोतल भी इसी में है। रात का खाना टाइम पे बनाना। ठीक है। अब खड़े खड़े बिना मुंह क्या देख रहा है? दबा। ओके सर। मैम, योर कॉल फ्रॉम यूके। क्या बात है? हाय ब्रो। हाय। हेलो। यस। हाँ जी। अरे यार पीछे Sure, why not? करो यार ये। ओके, थैंक यू सो मच। बात कर रही है मैडम, बात करिए आराम से। चलिए। सॉरी मैडम।